नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले एक वैधानिक चेतावनी है। जो लोग दिल के मजबूत हों और सच को सहने की क्षमता रखते हों वही लोग इस वीडियो को देखें, बाकी के लोग स्किप करके नाच गाना लगा लें। दोस्तों, हादसे में 15 लोगों के मारे जाने के बाद सर्बिया के प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लिया गया है। सर्बिया में लोगों की जान की कीमत किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री की गद्दी से ज्यादा है। रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा गिर गया था, 15 लोग मर गए थे। लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लिया गया। भारत में कुंभ में भगदड़ हुई है। अखबार कहते हैं कि 35 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सरकार इतनी ढीठ है कि कहती है कि कोई नहीं मारा गया। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं और योगी कहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। दोस्तों, जिस कुंभ में घंटे घड़ियालों की आवाज होनी चाहिए थी, वो कुंभ एम्बुलेंसों के शोर के नीचे दब गया। जिस कुंभ में लोग पाप मिटाने, दान पुण्य करने के लिए आए थे, वो अपनों के प्राण दान करके गए। कुंभ के भीतर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जैसी कोरोना के समय देखने को मिली थी। तब भी सरकार भाजपा की ही थी, तब भी नदी गंगा ही थी और तब भी लोग मारे गए थे। कुंभ में हुई भगदड़ के बाद एक महिला अपने संबंधी को जिंदा करने के लिए उसके मुंह में ऑक्सीजन फूंकती नजर आई। ये जरा दो तस्वीरें देखिए, एक कोरोना की है और ये एक कुंभ की है। क्या आपको दोनों तस्वीरों में कोई विशेष अंतर दिखाई दे रहा है? अब दोस्तों, इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि योगी सरकार कहां है, वो क्या कर रही है? तो उसका उत्तर यह है कि योगी सरकार कुंभ में हुए इस भीषण भगदड़ कांड को छिपाने में लगी हुई है। राजेश द्विवेदी नाम के ये बड़े पुलिस वाले हैं। ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि कोई मरा नहीं है, कोई भगदड़ नहीं हुई है, अफवाहों पर ध्यान न दें। नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। योगी आदित्यनाथ भी यही बात कहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कौन मरे, कहां के मरे, कितने मरे, कोई नहीं बताता। बस ये कहा कि घायल जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी दिल्ली में रैली करते हैं और कुंभ में मरने वालों को श्रद्धांजलि देते हैं। महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। अमित शाह भी कहते हैं कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है, मैं उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। योगी सरकार किसी के मरने की बात से इनकार कर रही है और इसे अफवाह बता रही है। तो क्या इस देश के गृह मंत्री अमित शाह अफवाह फैला रहे हैं? क्या इस देश के प्रधानमंत्री अफवाह फैला रहे हैं? क्या इस देश की राष्ट्रपति अफवाह फैला रही हैं? क्या योगी कुंभ में हुए कांड को छिपाना चाहते हैं और मोदी और शाह की मंशा कुछ और है? क्या कुंभ में भी गुजरात लॉबी और योगी लॉबी आपस में टकरा रही है? दैनिक भास्कर कुंभ में 35 से 40 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट कर रहा है, फोटो भी जारी कर रहा है। दैनिक जागरण 17 लोगों के मारे जाने की खबर छाप रहा है। लेकिन योगी सरकार के हिसाब से अब तक, जब तक मैं ये वीडियो कर रही हूं, तब तक कोई नहीं मरा है और ये सब अफवाह है। बच्चे के साथ बैठे इन चाचा जी को देखिए, इन अम्मा को देखिए, इन हाथ जोड़े बुजुर्ग की आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखिए। आपको मालूम चल जाएगा कि भगदड़ में हुआ हादसा कितना भयावह होगा। क्या अखबारों की बताई गई संख्या से ज्यादा लोग मारे गए हैं, इसीलिए सरकार आंकड़े छिपा रही है? या फिर अखबार झूठ बोल रहे हैं और सरकार सच बोल रही है? या फिर मोदी झूठ बोल रहे हैं, शाह झूठ बोल रहे हैं, राष्ट्रपति झूठ बोल रही हैं और योगी जी की पुलिस सच बोल रही है? दोस्तों, जो योगी सरकार कुंभ में आने वालों का आंकड़ा जारी कर देती है, बिना किसी गिनती के ये बता देती है कि आज 10 करोड़ लोग आए, आज 3 करोड़ लोग आए, वो भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या 18 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं बता पा रही है। कुंभ में आम आदमी के लिए कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। उनके सोने के लिए, उनके रहने के लिए, ठहरने के लिए केवल नाम मात्र की व्यवस्था है बस। बाकी सबको सोना, रहना, खाना, नहाना, धोना सब खुले आसमान के नीचे ही पड़ता है। ये आज का परम सत्य है। ये वीडियो देखिए, इसमें लोग बैरिकेडिंग के नीचे सो रहे हैं। अगर ये बैरिकेडिंग उलट जाए तो कितने लोग मर जाएंगे? योगी सरकार में अधिकारियों को पोस्टिंग चापलूसी के लेवल और जाति देकर दी जाती है। ये महाशय कमिश्नर बताए जा रहे हैं
ये माइक पर लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आप पहले अमृत आपको मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है तो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है। जो लोग मारे गए, बताया जा रहा है कि वो सब सो रहे थे। जब पीछे से भीड़ आई तो सो रहे लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। जमीन में कंबल के भीतर सो रहे लोग सांस नहीं ले पाए। सच क्या है वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अब मैं आपको भगदड़ में मौजूद एक व्यक्ति की बात सुना देती हूँ और भगदड़ को कवर करने के लिए गए एक पत्रकार की बात भी सुना देती हूँ। सुनिए। ये सर 1 बजे संगम के किनारे खड़े हुए, अचानक धक्का मुक्की हुई, भीड़ भगदड़ मची। तो हमारे बहनोई साहब 65 साल के थे, धोती कुर्ता पहने थे, सांवले रंग के थे, सदरी पहने थे और धक्का मुक्की करके हमें पीछे भगा दिया। वो गिर पड़े और पता नहीं जब से वो मुझे मिले नहीं। अच्छा, आपके साथ में थे उस समय? हाँ, मेरे उस समय। कितनी भीड़ बहुत ज्यादा थी? भीड़ बहुत ज्यादा थी। और कितने लोग गिरे होंगे, कुछ देखा आपने अपनी आंखों से? सर कम से कम वहाँ 20-22 लोग तो गिर गए। वही सामने आइए। ठीक है, क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। भगदड़ कैसे हुई? जो संगम पब्लिक में ये मैसेज चला गया कि जो स्नान है वो संगम नोज पे होना चाहिए। हर आदमी संगम नोज पे पुण्य का भागीदारी बनने के लिए जाना चाहता था। हाँ। तो जितने लोग रात में आए वो 12 बजे से पहले संगम नोज के आसपास जमीनों पे लेट गए। हाँ। जैसे ही 12 बजे सारी पब्लिक टूट पड़ी संगम नोज पे स्नान करने के लिए। भीड़ को रोकने के लिए वहां पर्याप्त, जैसे भीड़ आती गई तो इन्होंने पहले नहीं रोका भीड़ को। बहुत ज्यादा भीड़ संगम नोज पे हो गई, एक के ऊपर एक चढ़ गए लोग। इस कारण वहां पे भीड़ मची। अच्छा, कुछ बैरिकेडिंग टूटने जैसी कुछ बातें आ रही है, क्या है? नहीं, बैरिकेडिंग टूटना नहीं। बैरिकेडिंग तो जब पब्लिक भागी ना, तो उसके बाद जहाँ पुलिस खड़ी थी वो बैरिकेडिंग टूटी। अच्छा, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, इससे लोग मर गए? हाँ, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और गिर गए, ऊपर से नीचे दबके। कई लोग सांस घुटने से, कई कैसे उनकी मौत हो गई। अच्छा, इसका कोई प्रिकॉशन लिया जा सकता था क्या? बिल्कुल लिया जा सकता था। अगर आप घाट पे, अगर आप वहां पर मौके पर जहाँ पे संगम नोज है वहां पर अगर आप जो घाट हैं, पहली बात तो आपने हर ये परसेप्शन क्रिएट ही नहीं किया कि जो अलग अलग घाट हैं उनके बारे में पूर्ण जानकारी होती कि ये घाट हैं, आप यहाँ पर जाइए, या पब्लिक को पर्टिकुलर घाट्स पे डाइवर्ट करते। आपने सब जगह, हर जगह मैसेज ये रहा, संगम घाट। चाहे लेटे हनुमान मंदिर से जा रहे हो, चाहे दारागंज से जा रहे हो, चाहे संगम मार्ग से जा रहे हो, चाहे इधर से जा रहे हो, तो हर आदमी संगम मार्ग उसके दिमाग में आपने फीड कर दिया। अभी आप कितने लोगों के मरने की खबर आ रही है? 17 लोगों के मरने की खबर है। और घायल? हाँ, घायल तो होंगे, घायल तो यार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ अभी आंकड़ा ऐसे 50 से तो ज्यादा ही है, मतलब 50 से ज्यादा है। अच्छा, आप लोगों को खबर कब मिली? जैसे आप लोग तो वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 1:30 बजे ही मिल गई थी मुझे तो। 1:30 बजे मिली? एम्बुलेंस दौड़ने लगी थी ना, खटाखट। मैं तो स्नान ही कर रहा था वहाँ 2:30 बजे। अच्छा, हाँ, तस्वीरें देखी हमने आपकी। हाँ। कुंभ की एक बात तो सत्य है, योगी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए, शेखी बगाड़ने के लिए करोड़ों लोगों को सोशल मीडिया के जरिए बुला तो लिया, लेकिन उनके लिए किए गए इंतजाम 2 कौड़ी के हैं। ऐसा कुंभ किस काम का जिसमें लोगों की जान चली जाए? अरे ऐसी आस्था किस काम की? ऐसी आस्था के लोग अचार डालेंगे क्या जिसमें लोगों की जान ही चली जाए? ऐसे पाप धोने से तो बेहतर है कि लोग अपने पाप कुछ और दिन लाते रहें और अपने अपने हिसाब से गंगा में जाकर पाप धोएं। सरकार के बुलाने पर ही पाप धुले जाएंगे क्या? ये कहाँ लिखा है? कुंभ में हुई भगदड़ 100% योगी आदित्यनाथ की सरकार का फेल्योर है। इसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ हैं। अखिलेश यादव ये कहते हुए योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं। दोस्तों, जो लोग हादसे की जिम्मेदारी तक नहीं ले रहे हैं वो इस्तीफा क्या देंगे? चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।